बाज लोग रोजा रख करके झगड़ा करते हैं और झगड़ा में कहते हैं तू रेस रोजा खोलू। हो बाबा, ये आदमी जी की जानवर जी हो। अब कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। नौजवानों, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। कोई झगड़ा करे, किताबों में आया है कि कोई अगर रोजा के दिनों में झगड़ा करे आपसे, तो आप उनको 2 मरतबा सिर्फ कहिए, भाई हम रोजे से हैं, झगड़ा नहीं करेंगे। हम रोजे से हैं, झगड़ा कई बार कहना है? 2 बार कह दिए, भाई हम रोजे से हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाइए। वो कितना बोलेगा? क्या घंटा बोलेगा अकेले? वो क्या घंटा बोलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा? बोलते बोलते बेहोश हो जाएगा, उठ फुट के घर चला जाएगा। झगड़ा नहीं होगा। और एक बात और चलते चलाते, अजय बाज लोग गांव देहात में, हमारी माँ बहनें रोज़ा रखकर जो गुल करती है, गुल रोज़ा रखकर की भी गुल करती है, गुल करती है कि नहीं? हाँ, अच्छा उससे पूछिएगा गुल कना करे जाए, रोज़ा टूटी तू? बोले क्या कल कुतरा? बोले वो कलकत्ता वाला बोल ले, बोले उरा से नया नया पढ़ी गली, रोज़ा टूटी थी। एक नौजवान बोला कि हजरत मेरा भाई ना वो बीड़ी पीता है, बीड़ी, तो रोज़ा टूट जाएगा? एकदम टूट जाएगा। बोला अच्छा कोई रास्ता निकालिए, रोज़ा में खाए रोज़ा ना टूटे। बोले कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी खाओगे रोज़ा, अरे बोलो कुछ भी खाओगे रोज़ा टूट जाएगा। बोला हजरत आप लोग तो तकरीर करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि खा लें रोज़ा ना टूटे। हमने कहा बाबू ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रोज़ा है, कुछ नहीं खा सकते। बोला कोई उपाय? हम बोले उपाय बहुत परेशान कर रहा है। हम बोले हाँ उपाय है, एक चीज़ है खेबे नहीं रोज़ा नहीं टूट। बोला जल्दी बोलो। हम बोले जूता। जूता खाने से रोज़ा टूटते? ओ माँ तो पगड़ी पे ठीक ली। बोले बाप बहुत डेंजर चीज़ का नाम ला। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बीड़ी पियोगे रोज़ा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोज़ा टूटेगा, खैनी खाओगे रोज़ा टूटेगा, गुल करोगे रोज़ा टूटेगा, लाल मंजन करोगे रोज़ा टूटेगा। और सुनो, कोई भी मंजन पेस्ट ब्रश करोगे रोज़े की हालत में रोज़ा नहीं होगा। हाँ करो मिसवाक करो, ये नबी की सुन्नत है और सवाब भी है माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है, उसके मुंह से जो बू निकलती है, अरे बू निकलती है ना, आदमी खाली पेट है, वो बू निकलती है, अल्लाह के नज़दीक में वो बू कस्तूरी से ज़्यादा कीमती है, खुशबूदार, कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, चाहे जो हो जाए रोज़ा नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह मेरे बच्चों तैयारी करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, और एक चलते चलाते ये रोज़ेदार के कई क्वालिटी है। रोज़ेदार का क्वालिटी है, एक रोज़ेदार वो है रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? बार बार टाइम देखता हूँ, अखंता का जानने के लिए हो अजान सुन ले अच्छा अफ्तारी आबी गिरी आगू में, उगर नज़र सेबों में, उगर नज़र केला में, वो नज़र पकौड़ी में। हाँ, जैसे ही आज़ान हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मार के हमला, अंडा, सेब, अनार, अंगूर, पकौड़ी, कचरी, मुरही, घुमनी खाते जी खै के भरी। फिर बोली भैया मजा आने लगी जी। जब तारीख मजा लग तू, दिन भर फैक्ट्री चालू, मजा लग तू। अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर का भूखा है, जो दिन भर का प्यासा है, मजा उसे लगेगा। इसलिए नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो रोजा ना रखता हो, ये बेहद अफसोस का मकाम। हाँ, रोजा माफ है, रोजा माफ है किसके ऊपर में? जो मरीज है।
पेशेंट है, मरीज़ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया बहुत बड़ी बीमारी है, उसके ऊपर में रोज़ा माफ़ है कि आप रोज़ा मत रखो, लेकिन क़ज़ा रखनी होगी। दूसरा वो मुसाफिर जो दूर का सफ़र करना चाहता हो, पैदल जा रहा हो, सवारी पे जा रहा हो, उसके लिए गुंजाइश है, वो रोज़ा तोड़ ले, बाद में क़ज़ा रखना होगा। औरतों को इजाज़त है, जब हैज़ महीना शुरू हो जाए रोज़ा को छोड़ दो, जब मुकम्मल फिर ठीक हो जाओ फिर रोज़ा शुरू हो जाएगा, बाद के रोज़े क़ज़ा रखने होंगे। तो ये सहूलत है मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोज़ा का रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह के कानून को तोड़ना हुआ जो रोज़ा ना रखे। और सुनो, इस हदीस पर वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, रोज़ा जो नहीं रखेगा बद्दुआ फरमाई है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं किए, जीने पे कदम रखा आपने, फरमाया आमीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जिब्रील आया था, जिब्रील कह रहा था या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश वो मग़फ़िरत ना करवा पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। उस बद्दुआ पर आमीन। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये आमीन कहने वाले कौन हैं? इमामुल अंबिया है, वजह कायनात है। और बद्दुआ करने वाले कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम है। दूसरे बार आप आमीन कब कहा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिसने आपका नाम सुना और दुरूद ना पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। तीसरा वो शख्स, तीसरे के बारे में हज़रत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना पाना पाया। मैंने कहा आमीन। ये 3 बद्दुआएं हैं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, हम अपने तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, एक भी रोज़ा छूटने ना पाए, कोई बहाना नहीं। अच्छा, कितने लोगों को देखिएगा जैसे ही रोज़ा शुरू होगा गैस्ट्रिक भी शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक का बीमारी, अक्केवारी लगा को गुप 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 क्यों रोजा नहीं जाए? बोले भाई हम तो गैस्ट्रिक का पेशेंट, तो गैस्ट्रिक का पेशेंट गुप गुप कर ले। कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए। ओ हालांकि देखिए, पहले के लोगों के ऊपर में भी, जैसे कि पहले के लोगों के ऊपर में फ़र्ज़ किया गया था, ये रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में फ़र्ज़ नहीं है, पहले भी अंबिया कराम पैगंबर जो आए उनकी उम्मत के ऊपर में भी रोज़ा फ़र्ज़ था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नेकूकार हो जाओ, रोज़ा रखो। और देखिए, एक दरवाज़ा है जन्नत में, एक दरवाज़ा है जन्नत में, अरे ज़ोर से बोलो, एक दरवाजे कई हैं लेकिन एक दरवाज़ा जिसका नाम है रैयान। क्या नाम है? अरे ज़ोर से बोलो। उस दरवाजे में से सिर्फ रोज़ेदार जाएगा और कोई नहीं। कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई उद्योगपति क्यों ना हो, कोई करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? सुनो, सिर्फ रोजेदार जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा कहाँ है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। ए रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ। कुर्बान जाओ, सारे रोजेदार दाखिल हो गए। मेरा अल्लाह कहेगा और कोई रोजेदार है? और कोई रोजेदार नहीं है। अल्लाह कहेगा दरवाजा बंद कर।
रोज़े में नफल पढ़ो, फ़र्ज़ का सवाब। रोज़े में नफल पढ़ोगे फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, एक फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करो कि पूरे 30 रोज़े रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल से इस बार का 30 का रोज़ा नहीं हो पाएगा, शायद कि 29 का हो, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताख़ीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में, अरे बोलो ना भाई, ताख़ीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरेम खेलवा है ना। इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, 5:45 में टाइम है, तो हम अजान का इंतज़ार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। बैठो बेटा, हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा घुसी थी मुँह में, हाँ भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा ज्यादा देर भूखा प्यासा रहे। टाइम हो गया, शुरू कर दो, अल्लाह खुश होगा। टाइम हो गया, तुरंत शुरू करो। अच्छा मेरी माँ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर। सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में, अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ जी, पकौड़ी बनाओ जी, घुमनी बनाओ जी, मुड़ी बनाओ जी, बनाओ जी। गए कुदियार में आजान भेजे गए, बोला हमारा टाइम क्या की टाइम नहीं, रोजा का नहीं खोले, शाम है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ्तारी में जल्दी करो, सहरी ताख़ीर से खाओ। सहरी लास्ट टाइम खाओ। लास्ट टाइम कब खाओ? जब अजान हो तब खाओ। नहीं, एक भूल और भी है, सुनिए, सुन लीजिए। एक बात आ गई जहन में, एक भूल और भी अपने यहाँ है कि लोग कहता हो खानी हो अजान, अपनी अजाने भी लीजिए खानी, अभी टाइम छेगी खा, बोलता है ना। ये अजान जो हुई, तो अजान रात में होती है कि सुबह होती? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह सादिक हुई, अजान शुरू हो गई। सुबह सादिक हुई, अजान शुरू हो गई, नमाज का वक्त, फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सुबह सादिक शुरू हो गई। तो रोजा सहरी खाने का हुक्म रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भाग गप 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 खा। बोला कि बहुत टेंशन, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं होगा। सहरी का टाइम ख़त्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। और एक पैगाम जाते जाते, वक्त की किल्लत है, मैं बेअदबी समझता हूँ, 4 बज गया, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, हजरत बैठे हुए हैं, ये बेअदबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सामने मैं ज़्यादा बोलूँ, मेहमान है वो हमारे। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना। लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाज़ाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मार डकार ले रहा था, रोजा रख करके डकार 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 होए होए होए। अरे की बोलो ना, बोलो भैया बदहजमी भाग लगा, तो सहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना, बोला की खेला रहती डकार ले जा। बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध, कम मिली, ज्यादा की पूरे कोठी चौले खिलाते। ये रोजा रखे कि जंगम लड़े जी जाते। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है, ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोंट ही क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज़ पढ़ के सोया करो। और नमाज़ों की पाबंदी हो मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज जहाँ पढ़ते हो वहाँ नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, साथ ही साथ ईद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णिया जाओगे,
कपड़ा खरीदे ली डगरवा पूर्णिया और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब।